एपिसोड 33 के स्टार्टिंग में हमें कियाली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लुओफेंग को कहती है, क्या तुम यहाँ पर इस बार ऑटम ट्रिप पे आ रहे हो। तभी यहाँ पर लुओफेंग कहता है मुझे यहाँ पर किसी भी ट्रिप में इंटरेस्ट नहीं है। तभी यहाँ पर वीवी कहती है लुओफेंग मैं तुम्हें यहाँ पर ये कैसे बताऊँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में कैसा फील करती हूँ। कियाली यहाँ पर लुओफेंग को कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऐसी बात बताऊंगी जिससे सुन के यहाँ पर तुम वहाँ पर उस ट्रिप में आने के लिए इंटरेस्टेड हो जाओगे। और कियाली कहती है क्या तुम्हें यहाँ पर ये पता है कि यहाँ पर जिनलिन वाटर विलेज यहाँ पर इतना ज्यादा फेमस क्यों हुआ है। इसलिए नहीं कि वहाँ पर से बहुत सारे अफवाह यहाँ पर बाहर आते हैं। कियाली कहती है किसी ने वहाँ पर से जिनलिन वाटर विलेज में किसी एक चीज को देखा है, वो चीज यहाँ पर एक ड्रैगन के जैसी दिखती है और उसके मुंह के अंदर एक मोती के जैसा कुछ चमकता है जो कि यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये सुन के लुओफिंग कहता है ये तो यहाँ पर सिर्फ उन लोगों का मार्केटिंग करने का तरीका है। कियाली कहती है मैं यहाँ पर सच कह रही हूँ, अगर तुम यहाँ पर उस नदी को यहाँ पर दूर से देखोगे तो तुम्हें वहाँ पर उस नदी के अंदर एक ब्लू ड्रैगन दिखेगा जिसके मुंह के अंदर एक मोती होगा जो कि यहाँ पर पूरी तरह चमक रहा होता है। मगर जब भी हम लोग वहाँ पर उस चीज को देखने के लिए आदमियों को भेजते तभी यहाँ पर वो चीज वहाँ पर नहीं दिखती। कियाली कहते तो लुओफिंग इसलिए यहाँ पर हम दोनों को वहाँ पर उस जगह पे यहाँ पर जाना चाहिए। अगर हम लोग वहाँ पर उस जगह पे अच्छे से घूमे तो शायद से हमें यहाँ पर वो ड्रैगन की मोती वाला ट्रेजर यहाँ पर मिल सकता है। ये सुनकर लुओफिंग खुश हो जाता है और यहाँ पर वो कहता है क्या तुम यहाँ पर सच कह रही हो। तभी यहाँ पर कियाली कहती है हाँ मैं यहाँ पर सच कह रही हूँ, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ आना चाहोगे। तभी लुओफिंग यहाँ पर बेंच के ऊपर अपना सर रख देता है और कहता है नहीं यार मुझे नहीं आना, मुझे यहाँ पर बोल लगेगा। ये सुन के कियाली कहती है ठीक है यहाँ पर तुम्हारी मर्जी। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोगों की क्लास खत्म हो जाती है और हमें यहाँ पर वीवी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी कार में बैठ रही होती है। तभी यहाँ पर उसे बॉडीगार्ड छीनता है। तभी यहाँ पर वीवी कहती है तुम लोग मुझे यहाँ पर हाथ मत लगाओ। तभी यहाँ पर दूसरा बॉडीगार्ड कहता है प्लीज मिस यहाँ पर आप बैठिए। वीवी को बॉडीगार्ड से यहाँ पर जाता हुआ देख लुओफिंग कहते चलो यहाँ पर ये तो अच्छा हो गया, आज से मैं यहाँ पर अच्छा रिलैक्स करूंगा और यहाँ पर अपनी पढ़ाई के ऊपर यहाँ पर ज्यादा फोकस करूंगा। और फिर जैसे ही यहाँ पर से वीवी की कार जाने लगती है तभी यहाँ पर लुओफिंग वहाँ पर कुछ सेंस करता है और यहाँ पर वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। इतना बोलकर लुओफिंग वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर वीवी की कार के पीछे भाग के जाने लगता है और लुओफिंग वहाँ पर किसी को फोन लगाता है और कहता है वीवी यहाँ पर खतरे में है। और फिर हमें यहाँ पर वीवी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी कार में बैठ के जा रही होती है। तभी हमें यहाँ पर वो कार के नीचे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने हाथ में गन लेके होता है। और फिर हमें यहाँ पर जेंग हाइटेन का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें लुओफिंग फोन करके कहता है कि वीवी की जान को यहाँ पर खतरा है। ये सुन के जेंग हाइटेन घबरा जाते हैं और यहाँ पर वो अपने सारे गार्ड्स को कहते हैं जल्दी से यहाँ पर बाहर जाकर मेरी बेटी वीवी को बचाओ। और फिर हमें यहाँ पर वीवी के कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कार रुक जाती है। तभी वीवी के घर के अंदर से सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ पर भाग के आते हैं, जल्दी से उस आदमी को पकड़ लो। तभी यहाँ पर दूसरा बॉडीगार्ड कहता है तुम वहाँ पर शूट मत करना और तुम लोग यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हमारी यंग मिस को यहाँ पर कुछ ना हो। और फिर हमें यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर वीवी के कार के अंदर से यहाँ पर गोलियां चला रहा होता है। तभी वो थोड़े गोलियां वहाँ पर बॉडीगार्ड्स को लगते हैं। तभी जेंग हाइटेन यहाँ पर अपने घर में से बाहर भागते हुए तेजी से आते हैं और यहाँ पर वो वीवी करके चिल्लाने लगते हैं। तभी वो आदमी कार का दरवाजा खोलता है और कहता है तो फाइनली जेंग हाइटेन हम लोग यहाँ पर फिर से मिल चुके हैं। और वो आदमी यहाँ पर वीवी के हाथों को बंध देते हैं और यहाँ पर वो हंसते हुए कहता है मैं यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तभी जेंग हाइटेन चिल्लाते हुए कहते कूल और यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर हम दोनों के बीच में है, तो तुम यहाँ पर इन सब के बीच में यहाँ पर मेरी बेटी को क्यों ला रहे हो। तभी वो आदमी यानी कूलाओ कहता है तुम्हारी वजह से मैंने यहाँ पर अपनी कंपनी को खो दिया, जिसकी वजह से मेरा बेस यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ पर पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा जो कि यहाँ पर तुम लोग डिजर्व करते हो। जेंग हाइटेन कहते तुम यहाँ पर इलीगल बिजनेस करते थे, अगर मैं यहाँ पर इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट नहीं करता तो यहाँ पर कोई दूसरा और यहाँ पर इसके बारे में रिपोर्ट कर देता। और जेंग हाइटेन कहते ये यहाँ पर तुम्हारी गलती है कि तुम यहाँ पर अगर उन गुंडों को यहाँ पर पब्लिक के बीच में यहाँ पर शूट करने को नहीं कहते थे तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था और यहाँ पर तुम भी मुझे यहाँ पर ब्लेम नहीं करते थे। तभी कूला वहाँ पर वीवी की तरफ गन पॉइंट कर देता है और यहाँ पर वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये सब मेरी गलती है, तो चलो मैं अब यहाँ पर तुम्हारी बेटी को शूट करके यहीं पर मार दूंगा। ये सुनकर जेंग हाइटेन कहते कूला ऐसा मत करो, तुम यहाँ पर मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ, तुम मुझे यहाँ पर जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें यहाँ पर वो सब दे दूंगा। ये सुनकर कूला कहता ठीक है तो तुम यहाँ पर अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाओ, पहले जब तक मैं खुश नहीं आता तब तक वहाँ पर बैठे रहना। तभी वीवी यहाँ पर सामने की तरफ अपने डैड को देखकर वहाँ पर रोने लगती है। तभी हमें यहाँ पर जेंग हाइटेन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। ठीक है जब तक तुम चाहो तब तक मैं यहाँ पर अपने घुटनों पे बैठूंगा, मगर तुम यहाँ पर प्लीज मेरी बेटी को कुछ भी मत करना। जेंग हाइटेन अपना सर जमीन पे रख देते और यहाँ पर वो कहते प्लीज तुम यहाँ पर मेरी बेटी को जाने दो। जेंग हाइटेन कहते मेरी लाइफ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जितना जल्दी तुम यहाँ पर मेरी बेटी को छोड़ दोगे तो मैं यहाँ पर तुम जो भी कहोगे वो यहाँ पर करूंगा। और जेंग हाइटेन कहते प्लीज तुम यहाँ पर मेरी बेटी को छोड़ देना क्योंकि यहाँ पर उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब देखकर वहाँ पर वीवी यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी कूला वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है इतना यहाँ पर बस नहीं है मेरा गुस्से को यहाँ पर शांत कराने के लिए। और कूला कहता है मैं यहाँ पर ये भी जानता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मौत ही यहाँ पर मुझे यहाँ पर शांत कराएगी। इतना बोलकर कूला वहाँ पर जेंग हाइटेन की तरफ वहाँ पर अपनी गन पॉइंट कर देता है। ये देखकर वहाँ पर जेंग हाइटेन एकदम घबरा जाती है और ये देखकर तो वीवी भी वहाँ पर एकदम बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और जेंग हाइटेन देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर कूला वहाँ पर शूट करने वाला होता है तभी यहाँ पर हमें लुओफिंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर तेजी के साथ जंप करते हुए ऊपर से आता है। उसे देखकर कूला वहाँ पर एकदम घबरा जाता है और कहता है ये कौन है। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि लुओफिंग वहाँ पर उस कूला को लात मारता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर दूर कार के पास जाकर गिर जाता है। और लुओफिंग वहाँ पर वीवी को अपने पास पकड़ लेता है। उसे देखकर वहाँ पर कूला कहता है आखिर तुम हो कौन। तभी लुओफिंग कहता है मैं यहाँ पर वो हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ।
ये सुनने के बाद कूला वहाँ पर अपने पास से चाकू निकाल के तेजी के साथ वहाँ पर लुओफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे जाता है। तभी लुओफेंग वहाँ पर तेजी के साथ उसे अपनी किक मारता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर दूर जाकर गिर जाता है और उसे वहाँ पर जेंग हाइटियन के बॉडीगार्ड वहाँ पर पकड़ लेते हैं। जेंग हाइटियन वहाँ पर वीवी के पास जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं, वीवी क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें यहाँ पर चोट तो नहीं आई? तभी यहाँ पर वीवी रोते हुए कहती है, डैड प्लीज आप यहाँ पर से कि नहीं, लुओफेंग को लेके मेरे पास से भाग जाओ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टाइम बम है। जेंग हाइटियन देखते हैं कि वहाँ पर वीवी के बॉडी के ऊपर वहाँ पर एक बम बांधा हुआ होता है। तभी यहाँ पर जेंग हाइटियन चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे यहाँ पर कोई तो जल्दी आओ, जो कि यहाँ पर आके मेरी बेटी की बॉडी से यहाँ पर बम निकालो। ये सुनकर लुओफिंग कहते हैं, नहीं हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम लोगों ने यहाँ पर वीवी के बॉडी के ऊपर के बम को यहाँ पर लूज किया तो यहाँ पर वो पूरी तरह फट जाएगा। तभी यहाँ पर गोला हंसते हुए कहते हैं, जेंग हाइटियन मैं यहाँ पर जिंदा वापस बच के जाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि ताकि तुम सभी लोग भी यहाँ पर हमारे साथ ही मर सको। ये बात सुन के यहाँ पर जेंग हाइटियन के बॉडीगार्ड यहाँ पर कूलाओ का सर पकड़ के दबाने लगता है। जेंग हाइटियन कहते तो फिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, और फिर हम यहाँ पर जेंग को दिखाए जाते जो कि यहाँ पर कहता है, जल्दी से यहाँ पर 1 मिनट के अंदर यहाँ पर जितने भी सारे बम डिफ्यूज करने के यहाँ पर टूल्स होते हैं उन्हें यहाँ पर जल्दी से मंगा लो, साथ में स्क्रू ड्राइवर और यहाँ पर कैंची भी मंगा लेना। ये सुनकर वहाँ पर जेंग हाइटियन पीछे पलट के देखते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं, 1 मिनट रुको। तभी लुओफेंग कहता है, मैं अब यहाँ पर ये बम को यहाँ पर डिफ्यूज करने वाला हूँ। तभी लुओफेंग देखता है कि वहाँ पर वो बम के अंदर 3 मिनट 11 सेकंड ही बचे हुए होते हैं और फिर लुओफेंग वहाँ पर घबराते हुए वहाँ पर वो स्क्रू ड्राइवर से वहाँ पर वो बम को चेक करने लगता है। वीवी कहती है, लुओफेंग प्लीज तुम लोग यहाँ पर से चले जाओ, तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से यहाँ पर तुम सभी लोग भी मर जाओ। ये सुनकर जेंग कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा टाइम है जिसके अंदर यहाँ पर हम इस बम को यहाँ पर डिफ्यूज कर सकते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर लुओफेंग के सामने यहाँ पर एक कार आके रुकती है और उसके अंदर से जैसे कि आर्ली और कैप्टन पेंगुइन बाहर निकलते हैं, तभी यहाँ पर लुओफेंग कहता है, तुम दोनों वहाँ पर दूर रहो, क्योंकि यहाँ पर वीवी की बॉडी में बम लगा हुआ है, अगर तुम लोग यहाँ पर नजदीक आकर देखोगे तो यहाँ पर मैं अपने काम को यहाँ पर ठीक से नहीं कर पाऊंगा। लुओफेंग अपने साथी को कहता है, प्लीज पेंगुइन तुम यहाँ पर के दूसरे लोगों को यहाँ पर से दूर ले जाओ। ये सुनकर कैप्टन पेंगुइन चिल्लाते हुए कहते हैं, यहाँ पर सब लोग दूर हट जाओ, और वो कैप्टन कहते हैं, मुझे यहाँ पर ये यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर ये लुओफेंग यहाँ पर ये भी काम कर सकता है। लुओफेंग को देखकर यहाँ पर कोला हंसते हुए कहता है, तुम यहाँ पर कितनी भी ज्यादा कोशिश कर लो वो यहाँ पर पूरी तरह बेकार है, अब हम सब लोग यहाँ पर एक साथ ही मरने वाले हैं। ये सुनकर जेंग हाइटियन यहाँ पर दीवार के ऊपर अपने हाथ मारते हैं और यहाँ पर गुस्से में कहते हैं, ये सब यहाँ पर मेरी ही गलती है, अगर मैं यहाँ पर लुओफेंग को मेरी बेटी वीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता तो आज यहाँ पर ये सब नहीं होता। तभी यहाँ पर वीवी रोते हुए कहती है, लुओफेंग मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ मरने में किसी तरह का भी गम नहीं है। तभी लुओफेंग कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर अच्छा भरोसा दिला रही हो, और हमें यहाँ पर वो टाइम बम के अंदर का टाइम दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर 30 सेकंड ही बचा हुआ होता है। लुओफेंग कहता है, वीवी तुम्हें यहाँ पर कौन सा कलर पसंद है। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हुआ है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।